गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू आवर चैनल AR आओ कुछ बदलते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को हमारे जो पुराने वीडियोस हैं, जो वीडियो 1, 2, 3 और 4 जो अब तक ऑलरेडी इस चैनल पे आ चुके हैं, आप सबको बहुत ही पसंद आ रहे होंगे। और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग इससे कुछ सीख भी रहे होंगे। जैसा आप सबको पता है कि हमारा एकमात्र उद्देश्य इस चैनल से यही है कि आप सबको बिल्कुल फ्लुएंट इंग्लिश बोलना सिखाई जाए और कंप्यूटर तथा इंटरनेट से रिलेटेड वीडियोस ला करके आप सबको उसके अंदर भी उन्नत बनाया जाए। तो इसी प्रयास में हम लोग लगे हुए हैं। तो वीडियो 1, 2, 3 और 4 में जो हमने देखा वो मैं आपको बिल्कुल 30 सेकेंड से 1 मिनट में समराइज कर देता हूँ। पहला वीडियोस जिसमें हमने देखा कि लैंग्वेज क्या है, वोवेल्स कॉन्सोनेंट्स कैसे हमारे वर्ड एंड सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में मदद करते हैं। 2 में हमने देखा हिंदी टाइपिंग कीबोर्ड से कैसे करते हैं, CH च और क को कैसे प्रोनाउंस करते हैं। वीडियो नंबर 3 में साइलेंट लेटर्स को भी देखा। लिखे तो जाते हैं लेकिन प्रोनाउंस नहीं किए जाते। उसके बाद वीडियो 4 में हमने स्पीकिंग मैनर्स स्टार्ट किया है, जो कि सबसे पहला शब्द है। हमने प्लीज का इस्तेमाल कैसे करते हैं, कहाँ कहाँ पे करते हैं, और प्लीज को यूज करने से क्या क्या बिगड़े हुए काम भी बन जाते हैं, राइट। तो प्लीज इतना पावरफुल वर्ड है, अगर आप अपने लाइफ में उसको यूज करना स्टार्ट कर देंगे तो आप देखेंगे कि एक बहुत सॉलिड बदलाव आप खुद अपने अंदर देख पाएंगे, राइट। तो ईगोस को भुला करके, राइट, एक अच्छे मैनर में इंग्लिश को बोलने की कला को सीखने के लिए मैं सबसे पहले आपसे सभी को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज का यूज, प्लीज वर्ड का यूज जरूर कीजिए अपनी लाइफ में। दैट विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस व्हेन यू स्पीक इन इंग्लिश। तो प्लीज का इस्तेमाल कीजिए जरूर। आज हम कुछ और शब्दों को जानेंगे। कि बढ़ते हैं अपनी क्लास नंबर 5 की ओर। ये वीडियो नंबर 5 है और वीडियो नंबर 5 में हम जानेंगे कि हम थैंक्स का प्रयोग कहाँ कहाँ पे करेंगे और थैंक्स का प्रयोग करना क्यों चाहिए, राइट। देखिए, थैंक्स व्हेन समवन हेल्प्ड यू। यदि यदि किसी से आपने कोई हेल्प पूछी हो, राइट, और जब उस व्यक्ति ने आपकी सहायता कर दी, यानी व्हेन यू रिसीव्ड हेल्प फ्रॉम समवन, राइट, यू मस्ट से थैंक यू, यू मस्ट से थैंक्स। बट थैंक यू क्या है, थैंक्स क्या है, एंड और कौन कौन से रिलेटेड वर्ड्स है, थोड़ा सा हम उसके ऊपर भी इस वीडियो में जानेंगे। अगर मान लिया एग्जाम्पल के तौर से इसको समझते हैं कि आपने किसी से कोई हेल्प पूछी, राइट, और उस व्यक्ति ने आपकी हेल्प कर दी, राइट, एंड नाउ यू आर हैप्पी। तो आप हेल्प लेकर के चुपचाप तो रह नहीं सकते, राइट, वरना ये बहुत ही एक गलत मैसेज आप सेंड करेंगे कि आपने किसी से हेल्प पूछी, आपने हेल्प पूछी किसी से, उस व्यक्ति ने आपकी हेल्प कर दी, लेकिन आपने उसे कुछ बोला ही नहीं। तो अगली बार जब उसको आप हेल्प पूछेंगे तो क्या आपकी हेल्प करने के लिए आएगा वो? शायद ही आपकी हेल्प करने के लिए आएगा। तो ये बहुत जरूरी है कि जिस सोसाइटी में हम लोग रहते हैं, राइट, सोसाइटी क्या है, इज ए गिव एंड टेक पॉलिसी। गिव एंड टेक पॉलिसी क्या है? कुछ आपने दिया और कुछ लिया। सेम वे ऑपोजिट पर्सन, उसने कुछ आपसे लिया और कुछ दिया। इफ यू वांट टू बी कनेक्टेड विथ सोसाइटी, इफ यू वांट टू बी कनेक्टेड विद द पीपल, ऑलवेज रिमेंबर, बातचीत के द्वारा ही आप एक दूसरे से कनेक्ट कर पाते हैं, राइट। बातचीत, लैंग्वेज ही एक ऐसा माध्यम है जिसकी मदद से आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर पाते हैं और अपने आप को लाइव महसूस करते हैं। आपकी कोई हेल्प करता है, राइट, तो आपको 110% में बोलूंगा थैंक यू शब्द का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? 10 सेकेंड में इसको समझिए। देखिए, आपने उसको थैंक यू बोला, इससे क्या किया, एक कनेक्टिविटी आपने उसके साथ जोड़ी। मतलब आप थैंक यू बोलेंगे तो वो भी कुछ ना कुछ तो कहेगा, या कुछ कहेगा या फिर कोई स्माइल देगा। तो इससे आप दोनों के बीच में तालमेल अच्छा होगा, दोनों के बीच में कनेक्टिविटी बढ़ेगी, राइट। और जो मदद आपने उस व्यक्ति से ली है उसका आपने कहीं ना कहीं कह करके ही एहसान एक तरीके से चुका दिया। तो कहने का मतलब, थैंक यू बहुत पावरफुल वर्ड है। अगर आप इसका इस्तेमाल अपने डेली लाइफ में यूज करना स्टार्ट कर देंगे तो आप देखेंगे कि बहुत बड़ा बदलाव आपके अंदर पहले ही आना स्टार्ट कर देगा। नाउ, एक और चीज आप लोगों में, कई लोगों के मन में ये सवाल आ सकता है कि बेसिक्स चीज क्या बता रहे हैं हमको, थैंक यू, प्लीज, ये सब तो आता ही है। देखिए, मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देना चाहता हूँ, क्योंकि इस इंग्लिश
स्पीकिंग कोर्स में हमारा मेन उद्देश्य यही है कि हम बिल्कुल 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 बेसिक से सिखाएं, यानी ABCD से। हम लोग उन सभी ऑडियंस को अपने ध्यान में रख रहे हैं जो कि बिल्कुल भी इंग्लिश बोलना नहीं जानते हैं और बिल्कुल शुरुआत से स्टार्ट करना चाहते हैं। और कई लोग तो ऐसा है, आपको शायद यकीन नहीं होगा, कई लोग तो ऐसे भी हैं जिन्होंने स्टार्ट किया होगा, कई चीजें सीखी होंगी यहाँ से वहां से, कभी इस वीडियो को देख लिया, कभी उस बुक को पढ़ लिया, कभी इनको सुन लिया, कभी उनको सुन लिया, राइट। ये सब किया होगा, लेकिन आपने चूंकि शुरू से लेकर के अंत तक कंप्लीट कोर्स नहीं किया, जिसकी वजह से आप ये महसूस करते हैं कि शायद आप एक फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल पा रहे। तो फ्लुएंट इंग्लिश बोलने के लिए बहुत जरूरी है कि आप शुरू से लेकर के अंत तक पूरा कोर्स को एकदम बारीकी तरीके से समझें, राइट। और इसीलिए मैं ये प्लीज का इस्तेमाल, वर्ड का इस्तेमाल करा रहा हूँ, थैंक यू का इस्तेमाल करा रहा हूँ, और आगे ऐसे कई वर्ड्स हैं जिनका इस्तेमाल कराऊंगा और आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप करेंगे तो ही आप एक बेहतर इंग्लिश बोल पाएंगे और एक बेहतर लैंग्वेज सीख पाएंगे, राइट। एक कल्चर्ड मैनर्ड लैंग्वेज सीख पाएंगे, राइट। तो थैंक यू जरूर इस्तेमाल कीजिए। देखिए, कभी कभी आपने सुना होगा कई लोगों को थैंक्स लॉट में बोलते हुए। थैंक्स अलॉट, थैंक यू कोई बहुत बड़ा डिफरेंट वर्ड, कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। अंतर सिर्फ इतना ही है कि थैंक यू आप बोलते हैं तो सिर्फ इसका मतलब होता है ठीक है आपका धन्यवाद सर, राइट। थैंक्स अलॉट का मतलब ये हो गया कि बहुत बहुत धन्यवाद, यानी हो सकता है जो आपने हेल्प किसी से पूछी है और आपको वो मिल गई है और बहुत ही इफेक्टिव, बहुत यूजफुल वो हेल्प रही है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या है, थैंक्स अलॉट बोलना चाहिए, राइट। थैंक्स अलॉट का मतलब बहुत बहुत धन्यवाद, राइट। थैंक्स अलॉट। देखिए, थैंक्स बहुत ही कॉमन है, हम एक दूसरे को बोलते ही हैं। थैंक्स ज्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं, थैंक्स मतलब धन्यवाद। ये बहुत नॉर्मल है एक तरीके से, कोई इसके अंदर फीलिंग नहीं आती अगर आप बोल के देंगे थैंक्स, किसी ने काम किया आपका, हाँ ठीक है थैंक्स, मतलब आई मीन there is no personal connectivity, there is no personal touch when you say thanks. But when you say thank you मतलब you are thanking that person, you means what, you मतलब तुम, थैंक यू यानी आप एक पर्सनल कनेक्ट बिल्ड कर रहे हैं। तो आप अंतर को समझिए, थैंक यू का मतलब क्या है, थैंक यू, यू पर्सनली थैंकिंग दैट पर्सन हु हैज हेल्प्ड यू, राइट। थैंक्स का मतलब क्या हुआ, बहुत सिंपल, थैंक्स, देयर इज नो ह्यूमन कनेक्टिविटी आई वुड से हियर, राइट। थैंक्स अलॉट का मतलब क्या है, बहुत बहुत धन्यवाद, राइट। तो ये है यूसेज ऑफ थैंक यू। आई होप यू विल स्टार्ट यूजिंग दिस वर्ड थैंक यू, थैंक्स अलॉट एंड थैंक्स, राइट। आपको जो भी सूटेबल लगता है, आपके सिचुएशन के अनुसार जो भी सूट करता है, प्लीज यूज दैट, बिकॉज दैट विल bring a lot of difference when you speak with people. You trust me, you start using the word thank you, thanks a lot, right, thanks, right, in your daily life, and you'll start feeling the difference right from day one itself, right, because you started the course, right, you started the series already, so it is very important that you start using these words as well. पिछली स्लाइड में हमने क्या देखा कि जब किसी ने आपकी सहायता की हो तो आप क्या बोलेंगे, थैंक यू, thanks a lot, right, thanks. But now in this slide what we will learn is that यदि आपने किसी की सहायता की हो, यानी आपने किसी की हेल्प की हो, राइट, अगर आप किसी की हेल्प करते हैं तो मान लिया उस व्यक्ति ने आपको थैंक यू बोला, राइट, या थैंक्स अलॉट बोला या थैंक्स बोला, जो भी बोला, आपका क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए, व्हाट शुड बी योर रिस्पॉन्स, राइट। आपका रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, दैट्स ऑल राइट, व्हाट विल यू से, दैट्स ऑल राइट, ठीक है, राइट। नो मेंशन प्लीज मतलब कहने की जरूरत नहीं है, राइट, यानी आपने हेल्प की है और सामने वाले व्यक्ति ने आपको थैंक्स बोला है, तो आप कहना चाहते हैं नो मेंशन प्लीज, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई कहने की जरूरत नहीं है, राइट। यानी हो सकता है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरा ये फर्ज होगा, तो नो मेंशन प्लीज, यू कैन से दैट्स ऑल राइट, यू कैन से नो मेंशन प्लीज, राइट। यू कैन ऑल्सो मेंशन दैट मेंशन नॉट, मतलब ठीक है, दोहराने की जरूरत नहीं है, मेंशन नॉट, राइट। एंड देन यू कैन ऑल्सो से इट्स माई प्लेजर, मतलब ये मेरे लिए खुशी की बात है कि मैंने आपकी हेल्प की, मेरे लिए खुशी की बात है कि मैंने आपकी हेल्प की, सो यू कैन से इट्स माई प्लेजर, राइट।
You can also say you're welcome, आपका स्वागत है। यानी पिछली स्लाइड में हमने पढ़ा कि यदि आपकी किसी ने सहायता की हो तो आपका रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए। इस स्लाइड में हम ये पढ़ रहे हैं कि यदि आपने किसी की सहायता की हो और आपको रिवर्स में थैंक यू मिल रहा हो या फिर थैंक्स अ लॉट मिल रहा हो या फिर थैंक्स मिल रहा हो तो आपका रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए। हम इंग्लिश सीखने की बात कर रहे हैं, मतलब बोलने की बात कर रहे हैं। तो जब बोलने की बात आती है तो अगर मान लिया कोई कुछ बोलता है तो आपको रिवर्स में कुछ बोलना तो पड़ेगा ना, कि चुपचाप बैठे रहेंगे। चुप बैठने से तो आपको चलेगा नहीं, राइट। तो अगर आपको किसी ने थैंक यू बोला है तो यू मस्ट से दैट्स ऑल राइट, नो मेंशन प्लीज, मेंशन नॉट, वेल इट्स माई प्लेजर, you are welcome, whatever suits you, right, in your situation. Whatever you think you can pronounce well, whatever you think you can say to the person, say that. Don't be quiet, right? I repeat one more time. You can say that's all right. You can say no mention please. You can mention not. You can say it's my pleasure. मेरे लिए खुशी की बात है. Or you can say you're welcome, right? So in this video, I will take a pause here. I hope you like this video and you have learned about saying thank you. When someone helps you, what should be your response? When you help someone and if you get a response, what should be your response? Right? We have covered in this video. I would strongly suggest and urge here that you should start speaking these. You should start using these in your daily life. Because if you don't use these in your daily life, you will not be able to mastery on all these things. And it is not difficult words. These are very simple words. एक प्रॉमिस जरूर कीजिए इस वीडियो से कि आप डेली 15 मिनट्स, ओनली 15 मिनट्स इस वीडियो को देने के लिए रेडी हैं और 15 मिनट्स प्रैक्टिस के लिए देने को रेडी हैं। 30 मिनट्स आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए काफी है, राइट। आई गारंटी यू 30 मिनट्स कैन चेंज योर लाइफ। आर यू विथ मी? इफ यस, please follow this channel, stay with us, stay connected, right? Please practice. If you have any question, please leave a comment in the comment section and I will reply to that, right? So see you again in tomorrow's video. Till then, goodbye and thank you.